प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूरोप की एक बहुत प्रतीक्षित यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की अपनी यात्रा से पहले रविवार को यूरोप पर जाने से पहले उन्होंने क्षेत्र पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे देश को संबोधित किया। अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने कहा कि यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहते हैं। शांति और समृद्धि के लिए भारत इस कार्य को करने के लिए प्रयास करेगा। जर्मनी चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ के निमंत्रण पर 2 मई को बर्लिन में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद वहां से वह डेनमार्क में अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिकसेन के निमंत्रण पर 3 से 4 मई को कोपेनहेगन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी व दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम ने कहा कि भारत लौटते समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी बैठक के लिए पेरिस में कुछ समय के लिए वह निवास करेंगे। उल्लेखनीय है कि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस पूरी दुनिया में विरोध का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर इस वर्ष की यह पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री इस 3 दिवसीय यात्रा में 25 कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करेंगे। मैक्रों से मुलाकात में प्रधानमंत्री फ्रांस भारत रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। वर्तमान द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति का जायजा लिया जाएगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के विषय में भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री बर्लिन की मेरी यात्रा चांसलर शॉल्ज़ के साथ विस्तृत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर पिछले साल G20 में किए गए दोनों देशों द्वारा समझौतों के प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस IGC में जर्मनी में नई सरकार के गठन के 6 महीने के भीतर एक नई शुरुआती संवाद के रूपरेखा तैयार करूंगा और माध्यम तथा दीर्घकालिक प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार कोपेनहेगन की यात्रा में मेरी प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक होगी जो डेनमार्क के साथ हमारी विशिष्ट हरित रणनीति साझेदारी में हुई प्रगति के साथ संबंधों की समीक्षा करेगी। मैं भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भी भागीदारी करूंगा। डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से भी चर्चा की जाएगी। वस्तुतः भारतीय मूल के लगभग 10 लोग यूरोप में निवास करते हैं। जर्मनी में इस प्रवासी समुदाय का विशेष महत्व है। भारतीय प्रवासी यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय मूल के नागरिकों और NRI से भी चर्चा की जाएगी। 2021 में भारत और जर्मनी ने राजनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे किए हैं। दोनों देशों में 2000 से ही रणनीतिक संबंध और साझेदारी रहा है। चांसलर शॉल्ज़ के इस रणनीतिक क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रम को जो दोनों देशों से संबंधित है के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। वाणिज्यिक संबंध हमारे देश की रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक है। अतः जर्मनी और भारत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए
चांसलर शॉर्ज और भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो कोविड के बाद दोनों देशों में आर्थिक रिकवरी को गति प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री की यह 3 देशों की यात्रा भारत के रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में होगी।